उदयपुर में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अंता उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे और उनके बेटे की वहां गहरी पकड़ है और पूरा मैनेजमेंट माइक्रो लेवल तक बेहतर तरीके से किया गया है। किरोड़ी मीणा ने साफ किया कि उन्होंने भी पर्दे के पीछे काम किया है। इस बयान को राजनीतिक हलकों में वसुंधरा राजे और किरोड़ी मीणा के बीच बढ़ते तालमेल के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उदयपुर में मंगलवार से शुरू हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अंता उपचुनाव को लेकर एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अंता में वसुंधरा जी खुद इतनी बड़ी शख्सियत है जो 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है। वहां उनकी और उनके बेटे की गहरी पकड़ है। पूरा मैनेजमेंट माइक्रो लेवल तक उन्होंने संभाल रखा है। हमने भी पर्दे के पीछे काम किया है और बीजेपी वहां से चुनाव जरूर जीतेगी। किरोड़ी मीणा के इस बयान को राजनीतिक गलियारों में वसुंधरा राजे और उनके बीच तालमेल के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अंता उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को लेकर भी चर्चाएं तेज है। उदयपुर में आयोजित एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में किरोड़ी मीणा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। यह आयोजन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए कृषि विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्यमी और स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं शामिल हुई। मंत्री मीणा ने कहा कि हमारा फोकस ग्रामीण भारत की महिलाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ाने और उनके उत्पादों को एक्सपोर्ट स्तर तक पहुंचाने पर है। उन्होंने कहा कि कृषि और पशुधन आधारित उद्यमिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कर रही है। आज उदयपुर में एक और बड़ा कॉन्फ्रेंस आयोजित जयपुर उदयपुर में दरअसल में ये जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, जो करीबन 2011 में इसका सोसाइटी एक्ट में नोटिफिकेशन हुआ और अपने राजस्थान में उसको राजविका कहते हैं। तो गांव में महिलाएं अपने आजीविका के साधनों के जरिए सशक्त हो सके, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें, उस दृष्टि से पूरे देश के राजविका रूरल डेवलपमेंट विभाग के अंदर आता है। तो भारत सरकार के भी पदाधिकारी यहाँ पर हैं। भारत सरकार में उसको आजीविका कहते हैं, हमारे राजस्थान में राजविका कहते हैं। तो इस पर चिंतन है, इस बात का है। 3 दिन का सेमिनार इस बात की है कि जो देश की महिलाएं जो गांव में हैं, जिनके पास कुछ हुनर है, जिनके पास कुछ स्किल्स हैं और अलग अलग स्थानों पे जो अलग अलग चीज़ें हैं, उनका उत्पाद बनाएं और उनकी ब्रांडिंग करें, पैकेजिंग करें और उनको बाज़ार में बेचें। यहाँ तक का प्रोविज़न है कि उनको एक्सपोर्ट भी करने का प्रावधान है। कई ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं बड़े, और हमारे यहाँ राजस्थान में 4.25 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। एक बड़ी तादाद है, बड़ा संगठन है, जिसमें विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है, CLF होता है और करोड़ों परिवार इसका फायदा उठा रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले से लखपति दीदी बनाई जाए, उनको इतना प्रशिक्षित किया जाए, इतनी जानकारी दी जाए कि लखपति दीदी बने। उन्होंने 2 करोड़ का टारगेट दिए थे, जो देश में इस समय 3 करोड़ 30 लाख लखपति दीदी बनी हुई। मेरे को आज ही पता लगा वरिष्ठ अधिकारी से, MP साहब से बात करने के बाद, अपने जो महुआ होता है, उस महुआ के लड्डू छत्तीसगढ़ तक जाते हैं। हमको जानकारी आज मिली है, तो हम भी यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप को उससे जोड़ेंगे, तो पूरे राज्य में क्या क्या कौन सी एक्टिविटी है उनकी जानकारी मिलेगी। हाँ, आपस में विचार विमर्श होगा और महिलाओं को
आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए ये 3 दिन की सेमिनार है। देश भर में आजीविका मिशन उत्तरोत्तर बढ़े, उस दृष्टि से ये चिंतन है। आज ये वर्कशॉप जो आजीविका और भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके दोनों के समन्वय से आयोजित हो रहा है और हमने इस तरह का नेशनल सेमिनार करीब 2 साल बाद आयोजित किया है और इस साल वो उदयपुर में हो रहा है। यहाँ सभी जो राज्य हैं भारत के वो उनमें से लोग आए हुए हैं, सभी ऑफिसर्स आए हुए हैं और भारत सरकार की पूरी टीम आई हुई है। तो यहाँ विशेष तौर पे आजीविका में किस तरह से हमारी महिलाएं जो हैं उनका इनकम जनरेशन हो सकता है उस पर चर्चा होगी और विशेष तौर पे जो लखपति दीदी हमारी हैं उन पर हम इसमें विचार विमर्श करेंगे कि अब जैसा आपने प्रेजेंटेशन में देखा कि 3 करोड़ लखपति दीदी हम बनाने जा रहे हैं, तो आगे हमें क्या कदम उठाने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए और उसमें एक्सपीरियंस शेयरिंग भी होगी कि जैसे हमने महिला बैंक बनाया हुआ है तो अन्य कोई राज्य हमसे सीखे या किसी और ने कोई नवाचार किया है तो उनसे हम सीखे। तो इसलिए आज का आयोजन इसमें 23 राज्यों से लोग आए हैं और उसमें जो हमारे मिशन के डायरेक्टर्स हैं वो मिशन डायरेक्टर्स भी हैं और उनकी जो पूरी टीम्स हैं वो साथ में आए हैं। कई स्टेट से उनके जो सचिव हैं ग्रामीण विकास के वो भी आए हैं।